ओम नमो शिवाय। 19वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो, इसी कामना के साथ 19वें अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। जैसा कि आपने पिछले अध्यायों में सुना कि माघ मास में किया गया कोई भी पुण्य करोड़ों गुना फल देने वाला होता है और अहिंसा को ही सर्वोत्तम धर्म माना गया है। धर्म का उपदेश दिया गया है और गुरुओं के द्वारा ज्ञान का भी वर्णन किया गया है। और आज 19वें अध्याय में निधि ऋषि का पुत्र, जिसका नाम अगन्य ऋषि था, जो कि बहुत ही ब्रह्मचारी और वेदों का ज्ञाता और जिसने अपने शरीर को तप के द्वारा तपा रखा था, उसका शरीर तेज और अति सुंदर और शरीर हष्टपुष्ट था, उसके बारे में वर्णन है। और गंधर्व कन्याओं के बारे में वर्णन है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसमें जप तप दान पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभाग्य हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ मास के स्नान से अनेकानेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इस जन्म के पाप तो नष्ट होते ही हैं, जो आपने पिछले जन्म में अनेक जो भी पाप किए हुए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उसके पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। ये उदाहरण दिया है गंधर्व कन्याओं का। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व की 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंदिर नाम की थी। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अगन्य ब्रह्मचारी था। अगन्य में ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्टपुष्ट शरीर युक्त था। उसके मनोहर रूप को देखकर वे जो कन्या समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अगन्य ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निर्वृत होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्नि में ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अगन्य पशुपाश में पड़ गया और योग बल से अंतर ध्यान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी, वो तो गायब हो गया। उनके चेहरों पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट आई। इति माघ मास महात्म 19वां अध्याय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि।